गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और ये हम लोग का थर्ड लेक्चर बन रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो प्रीवियस दो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सब कुछ पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस सब चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वो दो लेक्चर में कंप्लीट हो चुके थे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो दो लेक्चर देखें, फिर जाके लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो फिर उतना मजा नहीं आएगा इस लेक्चर में, इस क्लास में। ठीक है, पहले वो दो लेक्चर देखें, फिर आके ये लेक्चर देखें। और कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, ठीक है, ये तीन तरीके से टेक्स प्लेस कर सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन कहीं की अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमारे पास तीन प्रोसेस है, जिसमें से अगर एक भी प्रोसेस कहीं पे हुआ इट मीन्स कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आखिर वो तीन कौन कौन सा प्रोसेस, आखिर वो कौन कौन सा स्टेप है जो अकर कर सकता है और जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी रिएक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा वो तीन स्टेप। पहला, कि अगर किसी एटम में या मॉलिक्यूल में, इट मीन्स कि अगर किसी एटम के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का एटम जाके अगर ऐड हो जाता है, इट मीन्स कि डायरेक्टली अगर हम बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एनी सब्सटेंस, एनी एटम और एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस से, किसी एटम से, किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जाके अटैच होता है, उसके साथ केमिकली रिएक्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आई बात, एकदम क्लियर है ये चीज। द सेकेंड प्रोसेस इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल और एटम। इट मीन्स कि कोई मॉलिक्यूल है पहले से, जिससे हाइड्रोजन एटम हट गया, हाइड्रोजन एटम को वहां से ब्रेक डाउन करके केमिकली बॉन्ड तोड़ के वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हटा दी, तो वहां पे ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो दोनों बात समझ में आ रही है कि अगर किसी चीज में ऑक्सीजन जाके जुड़ता है देन ऑक्सीडेशन है, या फिर वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं इसी पे बिलोंग करता है ये दो पॉइंट। ठीक है, मतलब जो सबसे बेसिक है ये थर्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट यही। द थर्ड वन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज, फ्रॉम एनी एटम, फ्रॉम एनी मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब अगर किसी एटम से या किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लाया, प्लस चार्ज। ऐसे समझो किसी भी न्यूक्लियर एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होता है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो ज्यादा कौन हुआ, ज्यादा हमारा हुआ प्रोटॉन, इट मींस की पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई स्पीसीज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए और उस लॉस के कारण उसके ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अपीयर कर गया, देन ऑक्सीडेशन अकर्स इन दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये तीनों बात समझ में आए, फिर से रिकॉल करवा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। तो अगर ये तीन स्टेप कहीं पे हो रहा है इट मीन्स कि वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर
किया। हम तीनों को देखते हैं, विथ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो अगर लिखना है तो कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक नहीं लिखिएगा ये चीज समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देर फिर याद रहेगा, फिर भूल जाइए। ठीक है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ये है कि आपको इसका एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। आप किसी रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि हाँ यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। अगर कोई स्पीसीज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये बात? तो लिखते हैं इस चीज को, लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन occurs when addition of oxygen takes place and the second one is removal of hydrogen takes place, and the third one is removal of electron takes place. ठीक है, तीनों बात समझ में आ रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हम तीनों का एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले का एग्जांपल देखें तो देखिए, जैसे मैग्नीशियम Mg, इसमें हम ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करवाएं और जला के बना दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले मैग्नीशियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आ रहा है? अगर हम कार्बन लिए, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करवा दें, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये ऑक्सीडेशन है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज एकदम आसान है, बहुत इजी है ये सब। अगर आप जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी बताइए, जैसे जैसे N2 प्लस O2, ये बन गया आपका N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस समय क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है ये सब बात? चलते हैं सेकेंड नंबर पे। आई थिंक आप ये सब लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, ये लिख रहे हैं। चलिए हम इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, यहाँ वाला एग्जांपल। जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ऐसे ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ रख दिए NaH, इसमें अगर इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाइएगा, ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा Na, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में बनता है H2O। ठीक है, तो पहले सोडियम के पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हम हटा दिए, ऑक्सीजन को ला दिए, ऑक्सीडेशन। ठीक, उसी तरह से जैसे यहाँ देखिए, याद करिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम कहीं पे ले लेते हैं CaH2 और डाल दिए पोटेशियम, तो we know that potassium is more reactive than calcium in reactivity switch. It means potassium is highly reactive in comparison of calcium. So potassium can able to displace the calcium atom from calcium hydride CaH2, and by replacing the calcium, it form potassium hydride and calcium gets separated. ये बात समझ में है? कैल्शियम हाइड्राइड के साथ में पोटेशियम को रखेंगे, पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, और ये क्या करेगा कि कैल्शियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो बना देगा ये चीज। कोई दिक्कत समझ में आ रही है सब चीज? चलिए, तो इसका एग्जांपल समझ में आया। नेक्स्ट आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल कहाँ लिख दें? आई थिंक इसको मिटाते हैं क्या?
या फिर यहाँ लिख दें, यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बना दिया Na+। देखिए इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, प्लस चार्ज आ गया, क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, एकदम याद रखिएगा। दूसरा जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए, बन गया Ca2+, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जांपल हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन हट जाए, रिमूवल हो हाइड्रोजन का, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाए। तो आई थिंक ये चीज बेटर क्लियर हुआ होगा आप लोग का, ठीक है। अगर लिखना है तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की, ठीक। हटाते हैं इसको। चलिए, अब रिडक्शन रिएक्शन जो है ना, वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट, क्या है, जस्ट अपोजिट, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन होने का 3 तरीका, ठीक। जैसे ऑक्सीडेशन होने का 3 तरीका था, वैसे ही रिडक्शन होने का भी 3 तरीका हमारे पास है, जिसमें सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या आता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिमूव होगा, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। समझ में आई ये चीज। इट मीन्स कि रिडक्शन होने का 3 तरीका में, तीनों अपोजिट इसके ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। वहां क्या था, हाइड्रोजन का रिमूवल था, तो यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन है। वहां इलेक्ट्रॉन का रिमूवल था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एडिशन है। इट मीन्स कि वहां प्लस चार्ज बनता था, यहाँ माइनस चार्ज बने। बात समझ में आ रही है। इट मीन्स कि अगर ऑक्सीडेशन याद है हमें, तो रिडक्शन भी याद होना है, जस्ट उसका अपोजिट। तो रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, लिखिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, द सेकेंड वन इज removal of oxygen takes place, and the third one is addition of electron takes place। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और अगर इस तीनों में से कोई एक भी कहीं पे हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है और अपने ऊपर माइनस चार्ज ले आता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और अपने ऊपर O2- 2 माइनस चार्ज लाता है, ठीक है, ये 2-। अच्छा, नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है और अपने ऊपर N3-। अच्छा, एक बात आपको पता होगा, अगर 9th क्लास में सही से एटम मॉलिक्यूल से सब पढ़े होइएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है या गेन है, वो मैक्सिमम 3 ही होता है। मतलब कोई स्पीशीज ऑफ एटम मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दैट मींस कि उसके ऊपर मैक्सिमम +3 चार्ज ही जाएगा। और कोई स्पीशीज ऑफ एटम जो है वो
मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इट मींस कि वो अपने ऊपर मैक्सिमम 3 माइनस चार्ज ही ला सकता है। तो मैक्सिमम जो चार्ज आएगा किसी भी चीज का एक्टिवेट होगा वो -3 या फिर +3 होगा। आज का अगर कोई बोले कि कोई एक्स एलिमेंट है जिसके +5 चार्ज है, तो हम कभी नहीं मान सकते हैं कि वो एक्स जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। जब भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो 3 तक ही हो सकता है। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं दूसरे का, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में देखते हैं, जैसे अगर हम देखें, ध्यान दो कि यहाँ पे हम रखते हैं CaO प्लस Na, तो सोडियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये हो जाएगा आपका Na2O प्लस Ca। पहले कैल्शियम के पास ऑक्सीजन था, अब है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, दैट इज रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। समझ में आई सब बात? चलिए दूसरा एक रिएक्शन है जो हम लोग जाके आगे पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है, कार्बन रिडक्शन। तो अगर हम कहीं पे लेते हैं सी, नहीं बार बार कैल्शियम क्यों ले, कुछ अलग लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी नाम बताओ, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, इट मींस फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जंग Fe2O3, और इसमें हम कार्बन रख के इसको बर्न करते हैं या फिर हीट करते हैं, तो क्या होता है पता है, ये बन जाता है Fe प्लस CO2। तो यहाँ Fe का क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस ये भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। आई थिंक ये सब बात समझ में आ रहा होगा। चलते हैं फर्स्ट नंबर पे और यहाँ देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन, तो हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका हम देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहला N2 प्लस H2, नाइट्रोजन गैस को अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बना देता है NH3, इसको बोलते हैं एमोनिया गैस। तो ये आपका बनता है क्या चीज बताइए, एमोनिया गैस। क्लियर? उसी तरह से जैसे दूसरा नंबर एग्जांपल देखते हैं, फास्फोरस P प्लस H2, ये बन जाता है आपका PH3। क्या बन जाता है, PH3। इसको बोलते हैं फॉस्फीन, टॉक्सिक गैस होता है, जहरीला होता है, फॉस्फीन। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल किसका हो गया, आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। तो आई थिंक हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ गए, रिडक्शन रिएक्शन समझ गए, कैसे टेक्स प्लेस करता है ये समझे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे एक दूसरे से अलग है ये समझे, सबका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो बस आपको 3 लाइन अगर याद होगा ऑक्सीडेशन का, तो आपको रिडक्शन खुद ब खुद याद हो जाना है। ठीक, तो पहले इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसको मिटाए। अब अगर ये दोनों बात समझ में आ गया ना, तो रेडॉक्स रिएक्शन समझने में 5 मिनट भी हम लोग का नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। ठीक, तो उसको तोड़ के देखो कितना अच्छा लगता है, रेड ऑक्स, रेड ऑक्स। ऐसा नहीं तो मैं जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए आया है। ठीक है, इट मीन्स की रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्या, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ टेक्स प्लेस करेगा, इंस्टेंटली टेक्स प्लेस करेगा, स्पॉन्टेनियसली टेक्स प्लेस करेगा एक ही रिएक्शन में। मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर में रिडक्शन भी होना है और ऑक्सीडेशन भी होना है। समझ में आया? दोनों चीज होना है एक साथ एक समय पर, then that reaction is known as redox reaction।
आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तुम लोग रेड का मतलब वो लाल वाला कुछ कुछ सोच रहा था, वो सब नहीं। ठीक, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिमुल्टेनियसली क्या होता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ टेक्स प्लेस करता है। ठीक, ये चीज हम लोग पहले समझते हैं एग्जाम्पल, फिर देखते हैं डिफरेंशियल तो आराम से लिखा जाएगा। ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे समझो हम यहाँ लिए CaO प्लस NaNa। अभी ये रिएक्शन अभी जस्ट देखे थे, जस्ट प्रीवियसली, याद करो रिडक्शन में बताया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अब गौर से देखना, और यहाँ पे बहुत कुछ समझाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग 5 कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी 2-3 एग्जाम्पल तो अभी लाइव यहाँ पे कर लेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी दे देंगे हम लास्ट में। ठीक है, जो घर से करना है, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन का डिफिनेशन ये सब देखेंगे। ठीक है, वो तो डिफिनेशन तो कुछ भी लिख लोगे। अब भी हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होगा ऑक्सीडेशन। आज का पूरा लेक्चर इसी पे है, रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और इस सब का, और लास्ट रेडॉक्स। ठीक है, ये पांचों टॉपिक देखेंगे, जिसमें से कि 2 टॉपिक फुल्ली क्लियर्ड है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आते हैं नीचे के 3 टॉपिक में, जिसमें अभी रिडॉक्स स्टार्ट किए हैं, तो रिडॉक्स को देखते हैं। फिर इसी में देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक, चलिए, अगर LIC एजेंट से कभी बात की, LIC एजेंट जो बैंक में है, तो फिर ये अच्छे समझ में आएगा, देखना पक्का समझ में आएगा। देखो CaO प्लस Na, क्लियर। देखो ध्यान से सुनना जो बोलेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन नन मेटल है। क्या है? नन मेटल। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, नन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको इस बार इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? कैल्शियम। मतलब कैल्शियम जब तक इस ऑक्सीजन के साथ है, तब तक अपना ऑक्सीजन, सॉरी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है। बात समझ में आ रही है? जब तक ये कैल्शियम इस ऑक्सीजन के साथ है, तब तक इस ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है? कैल्शियम दे रहा है। ठीक, इट मीन्स कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीडाइज है, कैल्शियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, इट मीन्स की रिडक्शन। ठीक, बट हुआ क्या कि जैसे ही सोडियम आया इस दोनों के कांटेक्ट में, तो हम जानते हैं कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन का अच्छा डोनर है इन कंपैरिजन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम से अच्छा डोनर है सोडियम, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम कैल्शियम से ऊपर होता है। इट मींस कि सोडियम जो है वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इन कंपैरिजन ऑफ कैल्शियम। तो ये ऑक्सीजन किसके पास जाना चाहेगा? अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर के पास या लेस इलेक्ट्रॉन डोनर के पास? अच्छे के पास। तो ये ऑक्सीजन अब शिफ्ट होने लगेगा इसके पास। तो जैसे ही इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा? तब ये बना देगा Na2O। ठीक, क्या बना दिया? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कौन देने लगा? सोडियम। ठीक, और कैल्शियम को कर दिया दूर। चलिए अब समझते हैं। देखने का 2 नजरिया। पहला एकदम सिंपल नजरिया जो तुमको दिख रहा है लिखा हुआ, कि पहले ये ऑक्सीजन किसके पास था? कैल्शियम के पास। क्या अब ये चीज इसके पास है? जब रिएक्शन अकर हो गया, रिएक्शन खत्म हुआ, तो क्या कैल्शियम के पास ऑक्सीजन है? नहीं है, कैल्शियम अकेले पड़ा हुआ है। इट मींस इसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि गेन ऑफ ऑक्सीजन? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या हुआ? तो यहां हुआ रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। क्लियर? हम यहाँ 2 तरीके से समझाएंगे, तुम देखना।
और सेकेंड वन को देखो, पहले सोडियम के पास ऑक्सीजन था नहीं था, अब है, अब है। इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ये चीज ऑक्सीडेशन है। तो देखो एक ही रिएक्शन के अंदर में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक साथ, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं, सब इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे समझाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन, पहले इस ऑक्सीजन को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कैल्शियम। तो कैल्शियम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अपने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था। तो यहाँ पे कैल्शियम क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट में था, क्योंकि कैल्शियम इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन आफ्टर रिएक्शन अब तो इस ऑक्सीजन को कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, सोडियम। तो कैल्शियम तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, कैल्शियम को तो जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो वापस मिल गया। तो देखो कैल्शियम का क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ, एडिशन। अच्छा यहाँ ऐसे भी समझो कि CaO में Ca2 प्लस और O2 माइनस के फॉर्म में रहा होगा ये। कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा तो इस पे 2 माइनस चार्ज, और ये दिया तो इस पे 2 प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है। लेकिन अब तो ये Ca है, अब तो ये Ca है, पहले Ca2 प्लस अब Ca है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड किया होगा उस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। समझ में आ रही है बात, गुड। अब देखिए पहले इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन कोई लूट नहीं रहा था, उसके पास ही था। बट अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने लगा, तो सोडियम का क्या हुआ, सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉन उसी के पास था, अब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। देखो बेसिक बात यही था कि इलेक्ट्रॉन का खेल था यहाँ, हम लोग इसको नजरअंदाज करके ऑक्सीजन को देख रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी लेते हैं। मतलब तुमको ऑक्सीडेशन पहचानने आ गया, रिडक्शन पहचानने आ गया, रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने आ गया, बचा 2 चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक हम सब सोच रहे हैं कि यहीं पे समझा है। एक बात बताओ, मेरा बात एकदम गौर से सुनना। कैल्शियम को अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, किसके कारण से, अगर सोडियम नहीं आता तो ऑक्सीजन इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ऑक्सीजन का लॉस नहीं होता, तो कैल्शियम का रिडक्शन नहीं होता। तो कैल्शियम को रिड्यूस करवाने वाला कौन है, सोडियम। कौन है, सोडियम है। तो सोडियम इसको रिड्यूस करवा रहा है, LIC का एजेंट आता है। तो LIC का तुम्हारा फॉर्म, तुम्हारा इंश्योरेंस करके चला जाता है, तो तुमको LIC से कौन जुड़वाए, वो एजेंट। तो सोडियम जो है वो कैल्शियम को क्या करवाया, रिड्यूस करवाया। तो सोडियम क्या कहलाएगा, सोडियम कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, बात समझ में आई। अगर सोडियम नहीं आता तो CO को तो कुछ होता ही नहीं, तो जैसे था वैसे ही बॉन्डिंग रहेगा। नेक्स्ट बात, ठीक है सोडियम यहाँ आया, माने कि सोडियम आ गया, लेकिन अगर यहाँ पोटेशियम होता है कैल्शियम की जगह पे, तो क्या सोडियम कुछ कर पाता, क्योंकि सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है। पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव, सबसे हायर मॉस चेन, सबसे ऊपर है, ठीक। तो कुछ नहीं होता, मतलब कमजोरी तो कैल्शियम में भी था कि इससे ये क्या था, कम था, कमजोर था, लेस रिएक्टिव था। तो अब क्या हुआ कि सोडियम में जो ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम को जो ऑक्सीजन मिला कौन दिया, कैल्शियम छोड़ दिया ऑक्सीजन को, तभी तो उसके पास गया। या फिर कैल्शियम को ऑक्सीजन छोड़ दिया कि नहीं भैया हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम हम कम इलेक्ट्रॉन दे दो, हम जाते हैं सोडियम के पास, सोडियम अच्छा डोनर है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो कैल्शियम का कम पड़ना सोडियम के ऑक्सीडेशन के लिए सही होगा। मतलब अगर कैल्शियम लेस रिएक्टिव नहीं होता, सोडियम ऑक्सीडाइज नहीं होता।
समझ में आ रही है? इट मीन के सोडियम को ऑक्सीडाइज करवाने में किसका हाथ है? कैल्शियम का हाथ। तो कैल्शियम तुम्हारा क्या कहलाएगा? कैल्शियम ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब तुमको एक बात समझ में आ रहा है हम समझाना क्या चाह रहे हैं? सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को रिड्यूस कर। हाँ? अगर ये इससे ऑक्सीजन ले लिया तो कैल्शियम क्या हो गया? कैल्शियम तो रिड्यूस हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन होना वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। ठीक, और कैल्शियम का रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब समझ में आ रहा है कि जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर ये बात? तो यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? देखिए, तो पूछा जाएगा कि सर ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो ऑक्सीडेशन हुआ सोडियम का। सर रिडक्शन किसका हुआ? तो रिड्यूस हो गया कैल्शियम। ठीक, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो भैया अब हमको देखना नहीं है क्या है, हमको बस ये देखना है कि इस दोनों में से रिड्यूस कौन किया, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही है जो रिडक्शन हुआ इसका। तो कैल्शियम। तो कैल्शियम। सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? कौन किसी को रिड्यूस करवा दिया? तो जिसका ऑक्सीडेशन हो सोडियम। तो आंसर ही सोडियम। मतलब अगर हम ये दो ढूंढ लिए तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। पहले इस रिएक्शन को जैसे लिखा वैसे लिखो, जैसे एरो दिया हुआ वो दो सब कुछ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करके इस चीज को समझते हैं। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और आई थिंक कि आज के लेक्चर में ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट तो हो चुका है, कुछ बचा नहीं इसमें। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, देन क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो ये छूट जाएगा। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place at the same time. ठीक है, it is type of reaction in which both oxidation and reduction takes place at the same time. ठीक है, एग्जांपल Na plus Cl to NaCl। ठीक है, देखते हैं। It is a type of redox reaction। समझते हैं कि कैसे redox है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, चलिए अब दिमाग में आ रहा है कि ये रिएक्शन कैसे हो गया आखिर हमारे लिए रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले इस इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाते हैं 2 और यहाँ लगाते हैं 2। देखिए इक्वेशन बैलेंस है, 2 सोडियम तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन।
ठीक, अब कहानी स्टार्ट करते हैं इसकी। देखो यहाँ पे NaCl कैसे बन रहा है पता है? यहाँ पे रियलिटी में क्या हुआ होगा कि ये दो सोडियम जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इसको थोड़ा बोल्ड लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और बनाया होगा Na+। ठीक, अब एक बात बताओ, दो सोडियम लिए तो ऐसा ऐसा दो इलेक्ट्रॉन देगा, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अच्छा जल्दी, सोडियम जो है ये 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1 ऐसे भी लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाइनरी बेसिस पर भी बता चुके हैं, 1:2 ऐसे रहेगी। ठीक है, तो लास्ट में एक 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दो सोडियम मिलकर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना? 2 Na+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दे दिया। वहीं पे क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन 17 नंबर पे है, तो 2,8,7 लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, 8 पुराने के लिए। हाँ, तो ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, कौन सा? ये वाला इलेक्ट्रॉन, और बना लिया 2Cl-। ठीक, और ये 2 Na+ और 2 Cl- मिलके क्या बना दिया? 2NaCl। ठीक है, ये क्या बना दिया? 2NaCl, जो यहाँ है। ठीक, मतलब इस रिएक्शन में हुआ क्या कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन अपना वो ही एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन कर लिया। तो देखो सोडियम अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके लास्ट में कितना हो गया? 8। ऑक्टेट रूल के हिसाब से सोडियम Na+ बना के स्टेबल है। ठीक, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन था, 7 इलेक्ट्रॉन था, ये तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं सकता था, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला रिसीव कर लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के बाद क्या हो गया? 2,8,8, इसके लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों स्टेबल हो गया, दोनों खुश है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश है। तो NaCl बनने में, क्या बनने में? NaCl बनने में सोडियम का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन हुआ? लॉस हुआ। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और वहीं पे क्लोरीन को देखो, क्लोरीन क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन को क्या कहेंगे? रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक, तो NaCl इज द एग्जांपल ऑफ that redox reaction in which transfer of electron takes place between sodium and chlorine. And in this reaction, sodium lose electron and chlorine gains electron. सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन क्या किया? उसको गेन किया। अब एक बात बताओ, तुम तो एकदम सोचे समझ एकदम सोच के बोल दोगे तुरंत 2 मिनट में, सोडियम अगर ऑक्सीडाइज हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? अपोजिट, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो क्लोरीन रिड्यूस होता क्या है? नहीं होता। ठीक है, तो इसको मिटाएं, इसको यहाँ से इरेज करें इस चीज को। तो आपसे क्वेश्चन में यही 4 चीज पूछ सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये 4 चीज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हुआ सोडियम का, रिडक्शन हुआ क्लोरीन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम को कौन ऑक्सीडाइज करवाया? क्लोरीन करवाया, और रिड्यूसिंग एजेंट क्लोरीन को कौन रिड्यूस करवाया? अपना इलेक्ट्रॉन देके सोडियम। तो सोडियम देखो, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये बात? आई थिंक ये सब बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है,
तो हम लोग ये पांचों टॉपिक पढ़ गए, समझ में आया सब चीज। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं जो घर से करिएगा, बैठ के आराम से बनाइए उस चीज को, ठीक है। बताइए कि कौन क्या है, बेटा इसको। चलिए तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, CaSO4 प्लस Na Na2SO4 प्लस Ca। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, K प्लस Br2 KBr। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, हाँ जैसे Fe2O प्लस MgO प्लस Fe। चलिए ये 3 क्वेश्चन घर से करिए, जहां पे दिक्कत हो कमेंट में बताइए, वहां से मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन लिख लिए आप। अब जो हमारा टॉपिक बचा बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है, जो आप लोग को आता भी होगा, पता है इसको। एंड द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कोरिजन। क्या है? कोरिजन है। बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, देखिए कोरिजन क्या होता है पता है, एक लाइन में इसको खत्म करते हैं, सिंपल सा। The oxidation of metal is known as कोरिजन। मतलब अगर कोई मेटल ऑक्सीडाइज कर जाता है, किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है कोई भी मेटल, then that phenomenon, then that reaction is known as corrosion. As example, when magnesium burns in the presence of oxygen, then it produces magnesium oxide, and this oxide is known as corrosion. The formation of this oxide is known as corrosion. As example, अगर हम यहाँ पे कॉपर ले लें और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दें, CuO बना दें। अगर हम यहाँ पे एल्युमिनियम ले लें, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दें, हम Al2O3 बना दें, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर? अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाता है, then that reaction, that phenomenon is known as corrosion. क्लियर? अब कोरिजन के अंदर में आता है एक पार्ट दैट इज नोन एज रस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है, इसी का एक पार्ट है दैट इज नोन एज रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है पता है? रस्टिंग एक स्पेशल पार्ट है कोरिजन का। किसका? कोरिजन का। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी मेटल ही ऑक्सीडाइज करता है, बट पार्टिकुलरली ओनली आयरन मेटल। सिर्फ और सिर्फ अगर आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, then that phenomenon is known as rusting. It means कि rusting is the special part of corrosion in which iron reacts with oxygen to form its oxide and form iron oxide Fe2O3 और FeO। क्लियर? आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, कभी कभी 2 वैलेंसी शो करता है, कभी कभी 3 वैलेंसी शो करता है। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है। ठीक है, याद रखिए। इट मीन्स कि Fe अगर ऑक्सीजन से मिलता है तो हो सकता है FeO बना ले या Fe2O3 बना ले। ठीक है, तो दिक्कत? कुछ बच्चा सोच रहा है कैसे ये हो गया, FeO भी बना, Fe2O3 भी बना। ठीक है, यहाँ पे समझा दें। देखिए
Fe जो है और ऑक्सीजन जो है, Fe का अगर ट्रू वैलेंसी है, इसका भी ट्रू वैलेंसी कट गया, तो ये बन गया आपका FeO। लेकिन अगर वहीं पे आयरन का थ्री वैलेंसी ये शो करता है कभी कभी और ऑक्सीजन टू वैलेंसी, तब क्रॉस करिएगा तो Fe2O3। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखिए। तो आई थिंक कोलिजन समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल इज नोन एज कोलिजन, एंड द स्पेशल ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली आयरन मेटल इज नोन एज रस्टिंग। इट मींस कि रस्टिंग इज द स्पेशल पार्ट ऑफ कोलिजन। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन। कोलिजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, इससे बचेंगे कैसे। तो बाय ग्रीसिंग, बाय आयलिंग, बाय पेंटिंग, ठीक है, बाय इमल्सिफिकेशन, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, तो एक बार बुक देखिएगा और बताएंगे ऐसे तीन चार। ठीक है, क्या क्या, ग्रीसिंग हम ग्रीस लगा देंगे, आयलिंग कर देंगे जो एयर कॉन्टेक्ट में नहीं है, हम पेंट चढ़ा देंगे, इमल्सिफाइड कर देंगे, इमल्सन जो होता है इमल्सन पेंट वो कर देंगे, या फिर हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आयरन है, अच्छा होता, अच्छा ये चीज हम ऐसे समझा कि जैसे मान लो कि आयरन का रड जो आता है घर बनने के लिए, सरिया, ठीक है, तो सरिया बोलते हैं, आयरन पिलर, आयरन रड। तो वो जब मान लो कि इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर हुआ, तो उसको बिकने में तो 3-4 महीने, आते आते 6 महीने तक रह जाएगा दुकान में। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें रस्टिंग हो जाएगा, तो वो तो खराब हो जाएगा। तुम खरीदोगे नहीं, खरीदोगे कोई नहीं खरीदेगा। तो कंपनी क्या करती है कि उसके ऊपर में एक पतला सा लेयर बैठा देती है जिंक का, जिंक मेटल का। अब वो इंडस्ट्री से रिलीज हुआ, बिकने से पहले अगर मतलब कोलिजन टेक्सचर किया भी तो किसमें किया, उस जिंक पे किया, आयरन सिफर। समझ में आया। और उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेन। अब बोलोगे गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन जैसे यहाँ रस्टिंग एक स्पेशल पार्ट था ना कोलिजन का, जिसमें आयरन क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। उसी तरह से गैल्वेनाइजेशन एक स्पेशल पार्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जिसमें हम जिंक का कोटिंग करते हैं। अगर हम सिल्वर का या गोल्ड का, अच्छा सोना का पानी चढ़ रहा है ये सब जानते हो, चांदी को ये सब, ठीक है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। समझ में आया। तो ये सब है इसका प्रिवेंशन। तो आई थिंक कोलिजन समझ में आ गया, रस्टिंग समझ में आ गया, इसका प्रिवेंशन समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है उसको चलते हम लोग, और नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेंसिडिटी। ठीक है, चलिए फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्रीवियस सारा टॉपिक। ठीक है, और आशा करते हैं कि इस लेक्चर के बाद फिर से कोई चैप्टर लेकर के आए, वहां पे आप लोग का हेल्प करें। ठीक है, तो बस देखिए लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी भी क्या है पता है, ये भी ऑक्सीडेशन। फिर इसका एक अगर डिफिनेशन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड। बस कुछ नहीं इसके अलावा। मतलब अगर कोई ऑयली, मतलब जिसमें तेल प्रेजेंट हो, ऑयल प्रेजेंट हो, या फिर फैटी फूड जिसमें फैट प्रेजेंट हो, एज लाइक चिप्स। चिप्स में क्या होता है, तेल होता है, ठीक है, कुरकुरे, या फिर फिश, मीट, एग, ये सब। तो इस सब चीज को अगर तुम ज्यादा दिन तक खुले में छोड़ देते हो, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और एक अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक बदबूदार स्मेल प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही खराब लगता है। तो इसी फेनोमेनन को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर कुरकुरे, लेज ये सब का पैकेट अगर थोड़ा सा लीक कर गया और उसको तुम खाओगे तो बड़ा खराब लगता है, या बिस्किट, इवन बिस्किट, तो बिस्किट में भी ऑयल होता है। तुम थोड़ा सा बिस्किट तोड़ के उसको हाथ पे ऐसे मिसना, तुम्हें पता चलेगा उसमें ऑयल है, थोड़ा थोड़ा तेल। ठीक है, तो फिश, मीट ये सब को भी अगर छोड़ दो तो ज्यादा नहीं तो वो सब स्मेल करने लगता है, रोटन स्मेल देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही फेनोमेनन है रेंसिडिटी का। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैटी फूड दैट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल। क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है। क्लियर, तो बात ये नहीं है कि ये टेक्सट करता है, बात ये है कि इससे बचेंगे कैसे।
तो इससे बचने का जो उपाय है, प्रिवेंशन है, ठीक है, by using airtight container sorry of nitrogen and neon gas, ठीक है। अगर हम एक एयर टाइट बैग में कंटेनर में, अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बता सकते हैं, लेस, 4 लेस देता है, बाद बाकी पैसा सिर्फ और सिर्फ इस नाइट्रोजन गैस का लेता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लेस में क्या होता है कि अगर 10 रुपए का लेस खरीदते हैं तो 2 रुपए का वो लेस देता है, बाद बाकी 8 रुपए का तुमको नाइट्रोजन गैस कमाता है, जो बस एक बार सब बाहर, ठीक। तो अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग या नियॉन गैस कंटेनिंग किसी भी पैकेट में हम फूड को पैक करते हैं, ठीक है। अच्छा सुनते होंगे कि जो फ्राइड फिश आता है, ठीक है, हम लोग क्या होता है कि एकदम गए, हम लोग के यहाँ तो एक रूल है कि गए खरीद के लाए, मछली मछली कब बनेगा, एक पैकेट में पैक रहता है मछली का फ्राइड फिश, उसको बस करी लगाओ बना लो, ठीक है। तो उसके अंदर नियॉन गैस होता है, ठीक है। तो वहां पे नाइट्रोजन और नियॉन गैस का यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, हम उसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर को कम कर देंगे, या फिर हम टेम्परेचर को राइज कर देंगे, दूध को क्या करते हैं, उबाल देते हैं, ठीक है, तब सही रहता है। या फिर पास्चराइजेशन पड़े होगा मिल्क का, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, कोई भी जो पैक्ड मिल्क होता है वो क्या होता है, उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हीट करते हैं, फिर उसको कूल डाउन कर देते हैं, दैट प्रोसेस है पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन, हीटिंग, फ्रीजिंग, या फिर एयर टाइट कंटेनर में पैकिंग, ये सब किसका प्रिवेंशन है, रैंसिडिटी का प्रिवेंशन। क्लियर है रैंसिडिटी, इट मींस की कॉरिजन में क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है, उसका एक स्पेशल पार्ट है जिसमें आयरन ऑक्सीडाइज होता है, और रैंसिडिटी में क्या होता है, फैटी और फैटी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जो क्या करता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है। क्लियर, कैसे प्रिवेंशन देंगे, तो नाइट्रोजन गैस को कंटेन करेंगे, नाइट्रोजन और नियन गैस के प्रेजेंस को कंटेन करेंगे, या फिर हम हीट करेंगे, या फिर हम रेफ्रिजरेटिंग करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे उसका, ठीक है, टेम्परेचर को कम कर देंगे। मिल्क के लिए क्या करते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर समझ में आया हो, और ये चैप्टर हम लोग का हुआ टोटल कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग 10th का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और आई होप कि बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आए, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर किसी का। तो आई होप कि आप लोग इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन करिए, कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।